ने सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया था उस दिन। और इस शख्स के लिए तो मैं यही कहूंगा जो अपने परिवार को छोड़ के पूरी दिल्ली के लिए काम कर रही है। पर अटैक जो हुआ था वो एकदम, आप कोई बंदा बैठा हुआ है, अचानक उसके एकदम आप मार दो तो बंदे को लगेगा ना ये हुआ क्या। उसने एकदम आया, उसने आते बस 2 या 3 सेकंड के अंदर उसने एकदम हादसा मारा है। मैडम एकदम नीचे गिरी है। अगर उसकी कोई दिक्कत थी तो वो मैम को बताता कि मेरे को ये दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन निकलता। पर वो सर मेरे को नहीं लगता कि वो अपनी बात रखने के लिए आया था, वो किसी और मकसद से ही आया होगा। हमारे भी दोनों के मोबाइल चेक हुए हैं, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हमने शो करे वहाँ पर। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे लग गए हमें बाहर जाने में। अरे आज मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को स्टैंड करो, सब कुछ करो, और आज ये देश की बेटी आज। सर एकदम मेरा फोकस मैम की तरफ था क्योंकि हमारा नंबर आने वाला था, ठीक है। तो बस एकदम शोर मचा, हल्ला मचा और मैम को नीचे देखा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह से हमला हुआ उससे पूरा देश सन्न है। मेरे साथ वो शख्स हैं जो हमला करने वाले शख्स के बिल्कुल पीछे खड़े थे। नेक्स्ट नंबर इनका था सागर वर्मा, मनीष शर्मा, दोनों उस समय वही थे जब आरोपी ने सीएम पर हमला किया। इन्होंने हर वो चीज देखी है जो उस दौरान वहां पर हुई है। सागर जी से बात करते हैं। सागर जी, क्या हुआ था? आपसे बिल्कुल आपसे पहले था कि मनीष जी से पहला था वो? सर मुझसे पहले था वो। अच्छा। एक्चुअली क्या था, हम सीएम मैम के पास अपनी एक प्रॉब्लम को लेके गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, बस हम बैठ के आपस में कुछ भाई हम डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे। इतने में आवाज़ आई, बिल्कुल ऐसा शोर सा मचा। तो हमने देखा एक शख्स जो मैम के पास था, उसने मैम के ऊपर हमला बोल दिया। और जैसे ही मैम के ऊपर हमला बोला तो बीच में टेबल थी, तो मैम गिर गई। जैसे ही मैम गिरी तो दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद सीधा उसको फिर थाने ले गए। तो आपने अटैक होता हुआ देखा? हाँ बिल्कुल देखा सर, अटैक होता हुआ। तो क्या उन्होंने चापट मारा, क्या मारा? सर उसने कुछ मतलब हाथ ही मारा था। वो हाथ यहाँ लगा था और यहाँ लग के सीधा मैम एकदम नीचे गिर गई। तो बीच में जमीन पर? हाँ जमीन, फर्श पे। वो तो बीच में टेबल थी, अगर टेबल नहीं होती तो वो जंप भी कर जाता। अच्छा, इतना एग्रेसिव था उस समय? बहुत अग्रेसिव था, बहुत अग्रेसिव था। मनीष जी, आपने क्या देखा? मैंने यही देखा जी कि जब उसने मैडम को हाथ मारा, मैडम गिर गई थी, उसने उसके बाद भी कोशिश करी थी पकड़ने की, लेकिन अगर मैडम नहीं गिरती तो शायद वो पकड़ लेता। तो जैसे एकदम हल्ला मचा, फिर सभी वहाँ पे जितने भी मेंबर थे, कार्यकर्ता थे और अपने लोग आए हुए थे अपनी सुनवाई के लिए, तो सभी ने उसको पकड़ लिया और उसको एकदम घसीट के थोड़ा आगे लिया, इसको नीचे लेटाया, उसे बहुत मारा। और उसने ये जो काम करा है, इसने बहुत ही गलत काम करा है। देखो, देश की एक वो बेटी थी, दिल्ली की बेटी है, सीएम है। आज दिल्ली के लिए दिन रात बढ़कर वक्त निकाल के, अपना पूरा समय निकाल कर पूरी दिल्ली को दे रही है और पूरा काम हो रहा है। दिल्ली का सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। और अपने यहाँ पर जन सुनवाई का उन्होंने जो रखा हुआ प्रोग्राम, एक एक शख्स के, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर किसी से आप बड़े कार्यकर्ता हो या किसी की जानकारी की हो तो आपका नंबर आएगा। आम नागरिक की भी वहाँ पे सुनवाई हो रही है। किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से आप कोई भी आप अपनी सेवा सुनवाई के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे वो सबकी बात को आराम से सुन रही है। लेकिन इस शख्स ने तो पूरा, इस शख्स ने सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया था उस दिन। और इस शख्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि इसने घिनौना काम करा है देश के लिए। और ये हमारी सबकी इज्जत की वाली बात है, क्योंकि वो हमारी दिल्ली की सीएम है, हमारी सबकी बहन है, किसी की वो बेटी है। और वो एक बेटी जो अपने परिवार को छोड़ के पूरी दिल्ली के लिए काम कर रही है, तो उसने जो ये काम करा है ये कुत्तों के लिए। अरे भाई, कुत्ते का जो ये अगर बात थी तो उस बात को रखता तूने ये जो काम करा, क्या तूने सही करा है? उसकी माँ कहती है बच्चों ये कुत्ते को पालता था, इसको थोड़ा सा इसका दिमाग घूम गया था। अरे ऐसे थोड़ी ना होता भाई, मुझे कोई काम है, मैं अपने काम को उधर बोलूंगा कि मैडम मेरे ये काम है, सुनवाई मेरी होगी नहीं होगी बात की बात है, अपनी बात को रखो ना। उस समय जब उसने हमला किया तो किस तरह से आपने देखा, किस तरह से उसने हमला किया? उसने एकदम आया, उसने आते बस 2 या 3 सेकंड के अंदर उसने एकदम हादसा मारा है। मैडम एकदम नीचे गिरी है। और उसके बाद उसने मेरे ख्याल से उसने कोशिश भी करी है, मतलब करी पकड़ने की, लेकिन बीच में वो बेंच था काफ़ी बड़ा, तो इसलिए वो उस तरफ नहीं जा पाया। इतने में तो सब ने उसको घेर लिया। अगर उसे नहीं घेरते तो वो कुछ भी कदम गलत उठा सकता था, मर्डर कर सकता था, जिस तरह सरकार कह रही है कि जान को खतरा था। देखो जी, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन उस टाइम उस पल में तो उसके अंदर पूरा राक्षस रूप था। अच्छा, पूरा एग्रेसिव था सर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था वो तो। अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं था, अब वो तो वही जाने।
गाली दे रहा था, बाली पकड़े थे मैडम के? नहीं सर, बाल वाल तो नहीं पकड़े सर मैम के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाल तो नहीं पकड़े खैर, पर अटैक उसने जो करा था वो बहुत जोरदार अटैक करा था, ये था। गाली दे रहा था सर, कुछ तो बोल रहा था मैम से, तो वो बात हम लोग सुनाई वहाँ तक आ नहीं रही थी। और रेखा गुप्ता जी को मैं काफ़ी टाइम से मैं भी जानता हूँ। जब एक नॉर्मल एक निगम पार्षद थी, उनकी ये जो आज है कि वो सीएम होने के बाद भी एक आम आदमी से मिलती हैं, वो पहले भी ऐसी मिलती थी और आज भी ऐसी मिल रही है। हम तो खुद सोचते हैं कि चलो कल तक तो निगम पार्षद थी तो मिल रही है, कोई बात नहीं भाई। आज सीएम होने के बाद भी एक एक शख्स से कोई वहाँ पे लाइन लगती है, कुर्सियाँ चेयर दे रखी हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके ज़्यादा चाहते हो तो आप जाके डायरेक्ट जाके मिल लोगे। सबको सीरियल वाइज नंबर से बुलाती हैं, सबकी बात को सुनती हैं, सारी व्यवस्था वहाँ अच्छी कर रखी है। कह क्या रहा था वो शख्स उस जब वो कह क्या रहा था, क्यों किया, ये सारी चीजें बताई? उस टाइम उसने कुछ भी नहीं बोला था, उसने तो बस चुपचाप आया और काम करा अपना। इसके बाद तो फिर कार्य हर बंदे ने उसके साथ, हर बंदे ने उसको मारा क्योंकि तूने इतना गलत काम करा। अरे कम से कम ये तो सोचता कि वो एक देश की बेटी है। वो आपने भी उसको पकड़ा? उसको नहीं, हम थोड़ी दूरी पे थे, वो तो सब गार्ड वार्ड सब आ गए थे, सबने उसको पकड़ लिया था। और मैं तो यही चाहता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि वो बीमार है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, बिल्कुल हट्टा कट्टा, उसका बिल्कुल माइंड सब कुछ सही है। अगर इसके पीछे कोई सोची साची कोई साजिश है, उनको सबको ही कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अरे आज मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को स्टैंड करो, सब कुछ करो, और आज ये देश की बेटी आज दिल्ली के लिए पूरा बढ़ चढ़ के कदम से कदम मिला के काम कर रही है। तो तूने ये घिनौना काम करते तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे घर में तेरी माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, तुम उन पे हाथ मार के देखना। अच्छा मनीष सागर, ये जो घटनाक्रम हुई तो उस समय क्या माहौल था, क्या क्या हो रहा था उस समय? सर, जब ये बिल्कुल सब कुछ अटैक वटैक हो गया, घटना बिल्कुल घट गई, उसके बाद 2 घंटे तक ना बाहर की पब्लिक को आने दिया, ना अंदर की पब्लिक को बाहर जाने दिया। उसके बाद सबकी आईडी चेक हुई, सबके फ़ोन चेक हुए। उसके बाद कैमरा लगा था मेन पॉइंट पे, कैमरे के सामने अपनी आईडी शो करो और उसके बाद बाहर जाओ। सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस सब पूरा मेंशन, पूरा नोट डाउन हुआ है वहाँ पर। अच्छा हाँ। उसके बाद आपके भी मोबाइल और बिल्कुल हमारा भी हमारे भी दोनों के मोबाइल चेक हुए हैं, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हमने शो करे वहाँ पर। उसके बाद 2 से ढाई घंटे लग गए हमें बाहर जाने में। अच्छा, तो ये इसलिए कि कहीं गैंग के लोग और हाँ, कोई और गैंग के मतलब उसके साथ के ना हो, कहीं मतलब उससे जो मतलब साथ के लोग ना हो, साथी ना हो, उसके कोई फ्रेंड ना हो। ये आपसे क्या क्या पूछा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने हमसे ये पूछा था कि अपनी आईडी दिखाओ, कहाँ से आए हो, आपका विषय क्या था, तो मतलब मैम से क्यों मिलना चाहते थे, बस इस तरीके से हमारे से बात हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। तो मैम बेहोश हो गई थी उस वक्त? सर एकदम, अगर किसी के ऐसा अटैक होगा तो बंदा एकदम सदमे में तो जाएगा ही। तो अचानक अगर वो एक तो फीमेल थी, अगर किसी मेल के साथ भी होता ना तो वो भी सदमे में चला जाता। इतनी जोर का अटैक? हाँ बिल्कुल, वो तो फीमेल थी, फिर भी एक बार को इतनी और उनकी हिम्मत भी थी। ये देखो आप कि 12-1 बजे दोबारा अपने कार्यक्रम में चली गई। ये भी तो मतलब हिम्मत है फीमेल की। खून निकल गया था क्या? नहीं सर, खून वून तो नहीं निकला सर, पर अटैक जो हुआ था वो एकदम, आप कोई बंदा बैठा हुआ है, अचानक उसके एकदम आप मार दो तो बंदे को लगेगा ना ये हुआ क्या, तो वही सीन था सर। बिल्कुल गाल पे मारा था कि सर पे? सर सर पे ही लगा था, मतलब इस साइड लगा था, इसलिए हाँ। ज्यादा मतलब दिमाग पर लगना, अटैक होना। हाँ बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है बिल्कुल। तो उसके बाद उसको जो है कागज वागज थे उसके हाथ में, फाइल थी उसके हाथ में? सर फाइल का तो ध्यान नहीं आता, फाइल तो ये तो ध्यान नहीं है कि फाइल थी या नहीं थी, पर होगी सर फाइल कुछ ना कुछ तो, क्योंकि एप्लीकेशन तो होगी इस टाइप की, तो मैम को दिखा रहा था वहाँ पर। दिखा रहा था वो? था उसके हाथ में कागज? ये चीज़ मैंने नहीं देखी, ये चीज़ तो लेकिन जब मैडम को एकदम सबने उठाया तो मैडम ने अपना सिर्फ सर ही पकड़ रखा था। हाँ। तो मुझे जहाँ तक का लगता है कि उनके सर पे ही मतलब चोट लगी है, या उसको हाथ जो यहाँ पे सर पे ही लगा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा पूरे देश से कि ये जो काम लड़के ने करा है ये गलत काम करा है, और इसके लिए इसको जितनी कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए उतनी कम है। अरे भाई कुछ तो शर्म करता कि तू दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी पे तू ये कर रहा है। अरे पागल, दिल्ली का उद्धार हो रहा है, दिल्ली का काम हो रहा है, आज वो बढ़ चढ़ के काम कर रही है। किसके लिए कर रही है वो हम गुजरात से आया था 20 घंटे सफर। सर वो तो पता नहीं कहाँ से आया था, बट मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मतलब दिल्ली की जो सीएम है वहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, हर बंदे का काम हो रहा है।
अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है वहाँ पर। अगर उसकी कोई दिक्कत थी तो वो मैम को बताता कि मेरे को ये दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन निकलता। पर वो सर मेरे को नहीं लगता कि वो अपनी बात रखने के लिए आया था, वो किसी और मकसद से ही आया होगा। तो लगता नहीं कि वो डॉग लवर था, इसके पीछे कुछ और ही इसके पीछे सर और ही कुछ साजिश है, बिल्कुल और ही कुछ कहानी है इसके पीछे। ऐसा नहीं लगता कि वो डॉग लवर था। जो जिसको डॉग से प्यार होगा उसको इंसानों से वैसे ही प्यार होगा, सीधी सी बात है। और तू ऐसा घिनौना काम कर रहा है और उसको इस बात का भी पता होगा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ दिल्ली की सीएम के साथ तो बाद में मेरा क्या हाल होगा, उसको इस बात का भी अंदाज़ा होगा। तो सर ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। वो जो है कई लोगों से फ़ोन पे बात भी कर रहा था, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है उसके पीछे और बैक हैंड पे कुछ लोग हों। हो सकता है सर। हमें नहीं लगता कि ये डॉग वाला विषय होगा, विषय कुछ और ही निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे साथ भी क्या होगा, तो काम कुछ और ही होगा। ये सब कुछ सामने आ जाएगा, भी पूरे देश के सामने आएगा। क्योंकि डॉग वाला, अरे डॉग क्या, तो जानवर है, तो अगर तेरे को जानवर से प्यार है तो तेरे को इंसान से प्यार नहीं है। और ऐसा क्या कर दिया था मैडम ने? हाँ भाई, उनकी तो कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट जाता तू, अगर तेरे को कुछ दिक्कत लग रही है कोर्ट जाता तू। तू गुजरात में रहता और तू दिल्ली में आने का तेरा क्या मकसद है? आप थे तो एकदम देखा कैसे वो मर्डर आपने बिल्कुल इस पूरे घटना को किस तरह से देखा? सर एकदम मेरा फोकस मैम की तरफ था क्योंकि हमारा नंबर आने वाला था, ठीक है। तो बस एकदम शोर मचा, हल्ला मचा और मैम को नीचे देखा और इतने में जो दिल्ली पुलिस के जो जवान खड़े थे उन्होंने उसको पकड़ के घसीट के ले गए। जब हम सब कुछ देख रहे थे, मैं और भाई दोनों देख रहे थे, वहाँ पर और भी पब्लिक थी, हम दोनों गया तो और भी पब्लिक थी, वो सब देख रहे थे। तो पर जो भी हुआ है गलत ही हुआ है, हम तो ये कहेंगे। फिर पिटाई हुई उसकी? हाँ सर, थोड़ा बिल्कुल सीधी सी ऑब्वियस सी बात है, वो तो पड़ेंगे उसमें। तू ऐसा काम कर रहा है वहाँ पर ये तो सर बिल्कुल गलत काम है। तो ये कह रहे कि हमला इतना घातक था कि अगर कोई मजबूत इंसान भी होता तो उसको भी गंभीर। बिल्कुल सर, अगर मैं कह रहा हूँ चलो मैम तो फीमेल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, अगर उसकी जगह कोई एक पहलवान भी होता तो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं झेल पाता। वो भी एकदम अचानक अगर किसी को आप थप्पड़ मार दो, राह चलते को थप्पड़ मार दो तो वो भी सोचेगा हुआ क्या मेरे साथ। तो सर वही इंसिडेंस हुआ। ये भी बहुत मजबूत पहलवान टाइप था सर, 35-40 साल का था, मतलब ये तो नहीं कहूँगा पहलवान टाइप का था, बट ठीक था, नॉर्मल बंदा था, हट्टा कट्टा ठीक था। ये भी मजबूत था, बिल्कुल यंग था, बिल्कुल एकदम, और हाइट में भी ठीक था, 5 फुट में का 7-8 इसकी हाइट होगी, और बिल्कुल मतलब एकदम यंग लग रहा था। और इसने अपने जो भी इसकी अपनी मंशा थी, इसकी अपनी मंशा पूरी करी है। और कोई ऐसा हारी बीमारी नहीं लग रहा था कि कोई इसका माइंड काम नहीं करता हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, ऐसा कुछ लगा नहीं। कुत्तों के लिए कुछ बोल रहा था, कुछ इस तरह का? नहीं। बोल तो वो कुछ पाया ही नहीं फिर वो। जैसे उसने मैडम के ऊपर अटैक करा, सब ने उसको वहीं पकड़ लिया एकदम। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब उसने अटैक करना था उसको पता था कि मेरे साथ होगा भी ये, अबे तो क्या करा है तूने भाई, क्या तू वहाँ से निकल जाता है ऐसे? और उसके बाद सारा अटैक होने के बाद फिर पूरी डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम, फिर विधायक, मंत्री, सबका आना जाना हुआ वहाँ पर। यहाँ तक कि भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो भी आए, बल्कि वो खुद अपनी कार लेकर खुद पर्सनल ड्राइव करके आए। तो मैं ये देख रहा कि मतलब कितना बड़ा वो है, मतलब तमाम यार दिल्ली की मुखिया है, उनके ऊपर इस तरह का अटैक होना, इस तरह से जन सुनवाई के दौरान शर्मनाक स्थिति। तो भाई जन सुनवाई तो सर नॉर्मल लोगों के लिए है ना, उससे तो फ़ायदा ही हो रहा है हमें बिल्कुल। इससे पहले तो कभी फ़ायदा नहीं हुआ केजरीवाल के टाइम पर। भाजपा की जब से सीएम आई है इतना फ़ायदा हो रहा है लोगों के काम। बिल्कुल ये देख लो, आप सुबह एप्लीकेशन दो, आपका इवनिंग तक, शाम तक काम हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये देख लो आप। सभी महकमों के डिपार्टमेंट के अफसर अपने साथ वहीं बिठाए होते हैं मैडम ने। और किसी का भी ऐसा कोई काम होता है कि जो उनको लगता है कि काम अभी हो जाएगा, वो जब भी उन महकमे के अफसर को बोलते हैं कि ये जी आप देखो इस काम को मुझे कल तक चाहिए, वो करती है। तो ये आम नागरिक के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक आम इंसान की बात उन तक पहुंच रही है और उनका काम हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? अच्छा, ये जो था उस समय अपने कागज वागज निकाल के सबसे पहले तो इसने इन्वॉल्व किया होगा, मतलब सीएम का ध्यान आकर्षित किया होगा, उसके वो कागज देखी होंगी तब। हाँ सर बिल्कुल, इसने पहले मैम को कुछ ना कुछ तो बोला होगा, फिर मैम का ध्यान जैसे मतलब इसकी तरफ या इसके पेपर की तरफ हुआ होगा, वैसे इसने एकदम हमला बोल दिया। तो ये थे सागर वर्मा और मनीष शर्मा जो उस समय वहीं थे और आरोपी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। तो बताया कि कितना घातक हमला था, अगर कोई पहलवान भी होता तो वो भी अपने आप में उस समय सर्वाइव नहीं कर सकता था। लेकिन किस्मत ये रही या सौभाग्य ये कहें कि सीएम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सर्वाइव कर गई। लेकिन अब उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है, 3 लेयर सुरक्षा कर दी है।
अब उम्मीद करते हैं कि फिर कभी इस तरह का दुर्घटना किसी भी नेता के साथ, सिर्फ दिल्ली में नहीं किसी भी नेता के साथ ना हो। लेकिन इस तरह के लोग की मंशा क्या थी, कौन इनके पीछे थे, वो पूरी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।